सत श्री अकाल, राम राम, आदाब। ये वीडियो सभी के लिए है। जो जग रहे हैं शेयर कर देना, जो नींद से जगेंगे तब शेयर कर देना, और जिनकी वीडियो देखने के बाद जमीर जग जाए वो तब शेयर कर देना। रिहाना ने ट्वीट के जरिए पता नहीं कौन सी कॉकरोच मारने वाली स्प्रे मारी और बॉलीवुड के सभी कॉकरोच अपनी बिल से बाहर आ गए। हम अक्षय कुमार को, अजय देवगन को बताना चाहते हैं कि आपने काफी मूवीज की है जो पगड़ी बांध के की हैं। एक किसानी का पक्ष लेके आपने बहुत सुर्खियां बटोरी। आपने ये शो किया कि हम किसान हैं, हम पंजाब के हैं, लेकिन आपने पगड़ी की जिम्मेवारी नहीं निभाई। आपको बोलना चाहिए था। लेकिन रिहाना के ट्वीट के बाद आपने 2.5 महीने के बाद आपको याद आ गई कि हम कुछ बोले, लेकिन बोले भी क्या, सरकार के पक्ष में। तो शर्म आनी चाहिए थी कि हम खाना जो खाते हैं वो किसानों के खेतों में उगता है। हम आपको बताना चाहते हैं कि आप शाम को जब अपने बच्चों के साथ डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठे होंगे ना, तो आप अपने बच्चों के मुंह की तरफ देखना कि वो जो खाना खा रहे हैं ना वो कहां से आ रहा है। तो बात किसानों की करनी चाहिए थी, ना कि सरकार की। आपको आईटी सेल से जो भी मिला आपने कॉपी पेस्ट करके वही सभी ने चेप दिया ट्विटर के ऊपर। एमिकेबल सॉल्यूशन मैं दिखाऊंगा, बाद में आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। आपको जो भी सरकारी हुक्म मिला आपने उसकी पालना की। तो मैं बताना चाहता हूं कि जे किसान है, जे आतंकवादी नहीं है, जे खालिस्तानी नहीं है। हमारे को तिरंगे की इज्जत करना मत सिखाओ, हम सीखे हुए हैं। हम वही किसान हैं जिनके बच्चे बॉर्डर के ऊपर तिरंगे की खातिर अपनी जान तक दे देते हैं, और शहीद होने के बाद उस तिरंगे में लिपट कर अपने घर में उनकी डेड बॉडी आती है। हम आतंकवादी नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए थी। हम भी उसी देश के वसनीक हैं, हम भी यहां पर ही रहते हैं जहां पर आप रहते हैं, लेकिन आपको 2.5 महीने तक कुछ आपकी जुबान का लॉक नहीं खुला, आपने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन जब कल रिहाना ने ट्वीट किया, उसके बाद आपका 1 घंटे के बाद ट्वीट आ रहा है अक्षय कुमार का, 1 घंटे के बाद आ रहा है अजय देवगन का। जो आईटी सेल से आपको हुक्म हुआ ना कि किसानों के पक्ष में नहीं, सरकार के पक्ष में आप ट्वीट करो, जो आपको हुक्म हुआ तो वही आपने कॉपी पेस्ट कर दिया। तो मैं जो भी इधर जुड़े हुए हैं ना, मैं दिखाना चाहता हूं कि जे आपने पेस्ट किया आपने एमिकेबल सॉल्यूशन। जो आपको हुक्म हुआ सरकार से, जो आपको सरकार से हुक्म हुआ ना, वो चीज आपने ट्वीट किया। अपने जमीर की आवाज नहीं सुनी आपने, किसी ने नहीं सुनी। हम वही किसान हैं जिनके खेतों में आप आकर ना अपनी मूवी की शूटिंग करते हो। हम वही किसान हैं कि जितनी मूवीज बनती है आपके थिएटरों में, जो किसानों के बच्चे देखने जाते हैं और आप करोड़ों रुपया कमाते हैं। पगड़ी बांध के आपने मूवी की, अभी लेटेस्ट आपकी केसरी। अक्षय कुमार आपको बोल रहा हूं कि आपने केसरी मूवी की थी, लेकिन जो किरदार है आपका वो सरदारों वाला नहीं है, किसानों वाला नहीं है। आप बिकाऊ हो, सरकारी बोली बोलते हो। जो आपको सरकार बोलती है ना वही आप करते हो। अपने जमीर की आवाज सुनना। कभी शाम को जब अपने परिवार के साथ बैठोगे ना, तो अपने जमीर की आवाज सुनना कि क्या ये ट्वीट जो मैंने किया है ये सही था कि गलत था। खाना खाते हो ना आप, रोटी खाते हो, गेहूं खाते होंगे आप, वही गेहूं जो है वो किसान उगाते हैं। हम कुछ अलग नहीं मांग रहे, कुछ भी अलग नहीं मांग रहे। हमने ताजमहल नहीं मांगा, हम किसान हैं वही मांग रहे हैं। जो हमारे पास टुकड़े जमीन के है ना, दो कि हमारा रोटी दाल चलता रहे, वही मांग रहे हैं हम। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि आप अपनी बच्ची से बहुत प्यार करते हो, सभी को पता है। अक्षय कुमार जी आपको बोल रहा हूं, अगर आप उसको कोई खिलौना देते हो ना, वो आपकी बच्ची रो रही है कि पापा ये खिलौना मेरे को नहीं चाहिए, तो क्या आप 2.5 महीने तक वो खिलौना उसके गले में टांग सकते हो कि तेरे को यही इसी के साथ खेलना है? वो सिचुएशन है किसानों की। हमारे को जो नहीं चाहिए क्यों हमारे गले में डाला जा रहा है? अपने जमीर की आवाज सुनो। आपने सरवाइव करना है ना तो किसानों के बीच में करना। आपने हमेशा के लिए अपने फ्लैट्स में नहीं रुके रहना। एक किसान आपको ना आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आपने उनके प्रति गद्दारी वाला किरदार निभाया। आप गद्दार हो गए।
क्यों हो गए कि आपको जो सरकार के आईटी सेल से इंफॉर्मेशन जाती है ना, आप कॉपी पेस्ट करते हो, उसके अलावा कुछ नहीं। और गॉड ऑफ क्रिकेट, आपको भी क्या बोलूं मैं तेंदुलकर जी, आपको भी लोग भगवान मानते हैं, लेकिन आपने भी जो ट्वीट किया है वो काबिले तारीफ नहीं है। आज के बाद मैं आपकी इज्जत नहीं करूंगा, आप बहुत इज्जत की करता था मैं आपकी, सभी करते थे, लेकिन जो आपके किरदार है ना इज्जत करवाने वाले, वो नहीं है। आपने भी वही किया जो सभी ने किया, अक्षय कुमार ने किया, अजय देवगन ने किया, सुनील शेट्टी ने किया, आपने भी वही किया। आपको भगवान की तरह पूजते हैं लोग। आपकी कॉपी किस किसने की? शेखर धवन ने की, विराट कोहली ने की। तो आपको ये चीजें शोभती नहीं है। सरकारी बोली मत बोलो, अपने जमीर की भी आवाज सुनो कि हम खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, जमीर की आवाज भी सुननी चाहिए थी आपको। आप बिल्कुल ही पटरी से दूर हो गए। आप कभी भी सोचना, थोड़ा प्रेशर डालना कि जो किसान मांग क्या रहे हैं। हम किसी का कुछ नहीं मांग रहे, हम इस देश में पैदा हुए हैं, हमारा जो था ना, हमारे पूर्वजों का था, वही मांग रहे हैं। हम कुछ अलग से नहीं मांग रहे कि हमारे को कोई प्लेनेट दे दो, कोई ग्रह दे दो, वो नहीं मांग रहे हम, हमारा जो है वही मांग रहे हैं। तो रिहाना के ट्वीट के बाद जो उसने कॉकरोच मारने वाली है ऐसी स्प्रे मारी के पूरे कॉकरोच बॉलीवुड के बिल से बाहर आ गए। हम यहां पर जिन्होंने अच्छा बोला उनके बारे में भी बताएंगे। तापसी पन्नू ने बहुत अच्छा ट्वीट किया। क्यों किया? कि वो गोबर नहीं खाते, वो खाना खाते हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने ट्वीट किया, किसानों के पक्ष में किया। उन्होंने बताया कि हम खाना खाते हैं, हमारी सोच जो गोबर खाने वाली नहीं है। इस बात से साबित होता है कि जागती जमीर वाले भी हैं। और आज के बाद जो जुआ वर्ग है, जो किसानी के साथ जुड़े हुए हैं ना, वो मियां खलीफा की इज्जत आपसे ज्यादा करेंगे, क्योंकि उसने शरीर तो बेचा लेकिन अपना जमीर नहीं बेचा। आपने अपना जमीर बेच दिया। सरकारी बोली के ऊपर आपने अपना जमीर बेच दिया। अंदर जान के देखना आपने। पूरी की पूरी दुनिया किसानों के पक्ष में है। क्यों है? सोचना क्यों है? वो इसलिए है कि अपना हक मांग रहे हैं, कुछ उल्टा सीधा कुछ नहीं मांग रहे। लेकिन आपने जो सरकार की तरफ से आपको मैसेज गया कि अब मौका है आपको अपनी रोटी सेकने का, कि जब रिहाना ने ट्वीट कर दिया, आपने सब कुछ पेस्ट कर दिया वहां पर। अपने आपने जमीर की आवाज नहीं सुनी, सरकारी आवाज सुनी कि क्या करना है अभी। तो लानत है ऐसी नौकरी के ऊपर, लानत है। सरकारी नौकरी कर रहे हो आप, लानत है आपके ऊपर कि आपके किरदार बहुत अच्छे थे। आपने करोड़ों रुपया कमाया किसानी के नाम पे। कितनी मूवी बनाई आपने पगड़ी बांध के। अजय देवगन ने मूवी की थी सन ऑफ सरदार, वो करोड़ों रुपया कमा के लेके गए आप थिएटर से, लेकिन दो बोल आपके मुंह से किसानों के पक्ष में नहीं निकले। तो अब जूथ है ना, जो जब आप पंजाब में शूटिंग करने के लिए आओगे ना, शूटिंग करने के लिए जब पंजाब आओगे, तो आपको जो पंजाब का नौजवान है ना, जो यूथ है, किसान है, आपको अपनी जमीन के ऊपर शूटिंग नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। बिल्कुल आपको घुसने नहीं देंगे। पंजाब में, हरियाणा में नहीं घुसने देंगे, आपको राजस्थान में नहीं घुसने देंगे। एक आपका ना टेम्पू टाइप का और भी आपका बंदा है बॉलीवुड का ना, एक टेम्पू टाइप का एक और भी बंदा है आपका, क्या नाम है उसका, बताता हूं। उसका भी थोड़ा बताएंगे कि उसकी है क्या और दिखाता क्या आपको। तो आपको ये जो यूथ है ना, जैसे आपका वेलकम किया जाता था, पंजाब आते थे आपका वेलकम किया जाता था, वो चीज आप अपने दिमाग से अभी भूल जाओ। जो यूथ है आपका थिएटर में अभी मूवी भी नहीं चलने देगा। क्यों नहीं चलने देगा? कि आपने उनके पक्ष की बात नहीं की। नजायज नहीं था, जायज था। जो वही बोला था आपको कि जो जायज था, अगर गलत थे तो नहीं करनी थी। अगर सही को आप गलत दर्शा रहे हो तो ये जो यूथ है ना पंजाब का, आपका कभी साथ नहीं देगा। आपकी मूवी ना तो चलने देगा और ना देखने देगा किसी को। तो जो किरदार होते हैं ना, उनमें से बो नहीं आनी चाहिए। किसी की कत्ल करने की बो नहीं आनी चाहिए, उसकी कत्ल करने की बो नहीं आनी चाहिए। आपके किरदार गिर चुके हैं। आपके कपड़ों से अभी किसानों को अपने कत्ल हुए ईमान की, जमीर की बो आती है आपके किरदारों से। अभी 2.5 महीने तक आपने मुंह नहीं खोला, किसानों के पक्ष में कोई बात नहीं हुई। जब इंटरनेशनल लेवल से आपको लानत पड़ने लगी ना,
तो फिर आपको याद आ गया कि अब हमारे को बिल से बाहर आना चाहिए, और जो आपको सरकारी तंत्र ने बोला वही पेश किया आपने। आपको देख के जो आपके आगे चमचे हैं वही सभी ने पेश किया। हाँ, उसकी बात कर रहा था कि जो आपका टेम्पू टैप बंदा है ना, वो करण जौहर, उसने भी आप सरकारी बोली, उसके मुंह से भी कोई लफ्ज नहीं निकला कि किसान क्या चाहते हैं। अलग कर रहे हो हमारे को, आपने बैरिकेडिंग देखी होगी ना, बैरिकेडिंग देखी होगी आपने। क्या हम इस मुल्क के वसनीक नहीं है? हमारी वोट नहीं है? हमारी वोट के साथ ही सरकार बनी थी ना, हमने भी वोट किया था। क्या आपको अच्छा लग रहा है कि वो बैरिकेडिंग ऐसे दीवार बना दी गई? यही दीवार अगर चाइना बॉर्डर के ऊपर बनती ना, तो जो हमारे जवान शहीद होते हैं ना डेली, जो आप बोलते हो कि किसानों को तिरंगे की इज्जत करनी नहीं आती, वही किसानों के बच्चे तिरंगे की खातिर जान देते हैं, और वही तिरंगे में लिपट के उनकी डेड बॉडी आती है। यही फेंसिंग, यही दीवार अगर चाइना के बॉर्डर के ऊपर बनती, पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर बनती, जो 42 जवान शहीद हुए थे ना पुलवामा में, वो नहीं होते। हमारे को अलग कर दिया, किसानों को अलग करने की बात कर रहे हो आप। पहले लोग जाया करते थे उधर अमृतसर में बॉर्डर देखने के लिए, जो उधर बॉर्डर बना हुआ ना, परेड जहां पर चलती है अमृतसर में। लेकिन क्या अब इधर सिंघू में आया करेंगे देखने के लिए बॉर्डर के? पंजाब को और हरियाणा को कट कर दिया, आप अभी इधर आया करेंगे देखने के लिए? आपने कौन सी चीजें पेश कर दी, और आप अभी भी सरकार के पक्ष में हो। लोकतांत्रिक कंट्री है ना हमारी, कि हमारे को बोलने का हक है, स्पीच करने का हक है, आपने वो भी छीन लिया। इंटरनेट बंद कर दिया, सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया। देखो, हम पहले इंटरनेट बंद किया जाता था कि झूठ ना फैलाया जाए, लेकिन अब इंटरनेट बंद हो रहा है कि सच ना फैलाया जाए। कौन से मुल्क में हम रह रहे हैं? और आपको शर्म आनी चाहिए थी इन बातों का समर्थन करते हुए कि जो किसान है, मजलूम है, हमारी हालत कोई बेहतर नहीं होने वाली, कि बहुत हम जहाजों में उड़ने लगेंगे, वही हमारा जो दाल रोटी है ना वही चलेगी। और 2.5 महीने के बाद आपको क्यों याद आया कि सरकार के पक्ष में हम बात करें? जब आपको पता चला कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लानतों का जो लेवल है ना बढ़ने लगा है। दुनिया देख रही है हमारे को, हम कुछ गलत नहीं कर रहे, हम आतंकवादी नहीं है, हम खालिस्तानी नहीं है, हम फार्मर है, हम किसान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हम जहाजों में नहीं घूमते, हम ट्रेनों के एसी डिब्बों में नहीं घूमते, नॉर्मल सर्वाइव करते हैं। जो दो वक्त की रोटी मिल जाए ना वही बहुत होती है। तो आपने क्या दिखा दिया, आपके मीडिया ने क्या दिखा दिया हमको? जो 2.5-3 लाख सड़कों के ऊपर ट्रैक्टर सही तरीके से किसान जत्थेबंदियों की अगुवाई में सही तरीके से चल रहा था, दिल्ली के पूरे वासी फूलों की वर्खा कर रहे थे उनके ऊपर, वो किसी ने दिखाया नहीं। और जो 35-40 ट्रैक्टर लाल किले की तरफ गए और उनको दिखा दिया, हमारे को टेररिस्ट बना दिया, आतंकवादी बना दिया। हम बताना चाहते हैं जिस केसरिया निशान से एलर्जी हो रही है ना, ये वही केसरिया निशान है जो प्रधानमंत्री बांध के जाते हैं ना अपने सर के ऊपर, पटका बांध के जाते हैं गुरुद्वारे में, ये वही केसरिया निशान है। ये शांति का प्रतीक है, ये आतंकवादियों का कोई निशान नहीं है। दुनिया के हर एक गुरुद्वारे में यही निशान सब चलता है। और इसी के नीचे एक ऐसा पाठ मानवता का पढ़ाया जाता है जहां पर यह सिखाया जाता है कि सब मिलकर बांटकर खाओ। और हमारे को आपने क्या दिखा दिया? हम इतने बुरे नहीं थे जितने आपने दिखा दिया। तो हम दोबारा बोलना चाहते हो कि कब जब आपके बच्चों के साथ आप बैठे होंगे ना, उनसे सलाह मशवरा थोड़ा करना कि हम ये जो खाना खाते कहां से आता है, कौन उगाते हैं, हम उनको कितना गलत प्रचार कर रहे हैं। तो यही विनती है कि जो अपने जमीर की आवाज सुनो, सरकारी दलाल मत बनो, अपने जमीर की आवाज सुनो। आपके बच्चे हैं ना, आप बच्चों से प्यार करते हो तो उनके भी व्यू देखना, उनके मुंह की तरफ देखना जब खाना खाते होंगे ना, कि जो सच्चाई वो क्या है। और जो हमारे को बोला जा रहा है कि सरकार जो हमारे को बोल रही है, बोलना चाहिए कि ना। सरकार आती जाती रहेगी, 5 साल के बाद चले जाएगी, 3 साल के बाद में चली जाएगी, लेकिन आप घर से निकलोगे ना तो सर उठा के नहीं चल सकोगे। नोट कर लेना, जब घर से बाहर निकलोगे ना, आज के 2 साल बाद 3 साल बाद जब सरकार चेंज हो जाएगी ना, सर नहीं उठा के चल पाओगे सड़कों के ऊपर। आपको सर नहीं उठाने देगी जनता, आम जनता आपको सर नहीं उठाने देगी। नोट करके रख लेना, अपनी जेब में लिख के। अगर आप सच बोलते हो ना
तो आपका सम्मान किया जाएगा। अगर आप झूठ बोलते हो आपको निकलने नहीं देंगे घर से लोग। सत श्री अकाल। प्लीज़ साडे चैनल सांझा पंजाब नू लाइक ते सबसक्राइब करो YouTube ते।